और नई दुनिया में ले चलने के लिए तैयार। संगम युग जो कि पूरा होने वाला है, संगम युग का अंतिम समय, जिसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या लक्षण बताए थे? एक तरफ जो सपूत बच्चे हैं, पक्के निश्चय बुद्धि हैं, जिन्होंने अपना खाता भरपूर किया है, उनको नई दुनिया के झाड़ दिखाई देने लगे और वो वाह वाह के गीत गा रहे हैं। दूसरी तरफ विनाश के हालात भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और तीसरी तरफ जो बच्चे पुरुषार्थ में ढीले रहे, जिन्होंने अपना समय, शक्तियां व्यर्थ गंवाई, वो चिंताग्रस्त हुए। उनके पिछले कर्मों का भुगतान दुखदायी ढंग से होगा और पद भी अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो पश्चाताप की लाइन में आएंगे। फिर भी बाबा आश्वस्त करता है कि जितना समय बचा हुआ है, मिल रहा है, उसमें गैलप कर सकते हैं। अर्थात उमंग उत्साह पैदा कर छलांग लगा के अब ही अच्छा पद पा सकते हैं। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट की मार्जिन बाबा ने दी है। अब हालात पर एक कक्षा देखो। युद्ध तो चल ही रहा है, जो परमाणु युद्ध में तब्दील होते देर नहीं लगेगी, ऐसे आसार हैं। यूक्रेन, रूस लगभग 2 महीने हो गए युद्ध चलते, और यूक्रेन को तो एक ढंग से धराशायी कर दिया, मिट्टी में ही मिल गया। रोज धमकियां हैं नाटो को और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को कि रूस ये आणविक हथियार चलाएगा। तो बाबा ने बताया 3 कारणों में से एक एटॉमिक वार युद्ध होगा, जिसमें कुछ नहीं बचेगा। लेकिन वो भारत में नहीं होगा, और देख ही रहे हैं वो भारत से दूर। भारत में सिविल वार के आसार देखो कितने बन रहे। रामनवमी और ये हनुमान जयंती, जो भारत के प्रसिद्ध त्योहार गिने जाते हैं, क्योंकि राम का तो व्यवहारिक रूप से प्रचलन कृष्ण से भी ज्यादा है। बेशक कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, राम त्रेता का राजा है, लेकिन ज्यादा किसका बोलबाला रहा है? सुबह उठते ही लोग
राम का नाम लेना पसंद करते हैं, कृष्ण का नाम को नहीं लेते। आपस में मिलते हैं, राम राम भाई, जय राम जी की, राम का ही स्मरण करते हैं। अपना काम शुरू करते हैं तो ले राम का नाम। हर जगह राम ही राम। लेकिन उसके बारे में, राम के बारे में भी कंफ्यूजन कितना। एक कहानी बनाई, जबकि ऐसी कहानी है नहीं। हर एक प्रसंग अलग अलग है, लेकिन उनको रोचक बनाने के लिए, क्योंकि हम कथा कहानी को पसंद करते हैं ना। दादी की कहानी, नानी की कहानी हम सुनते आए, तो इसलिए उसको एक कहानी का रूप दिया गया। और जिसमें बहस होती है, डिस्कशन होते हैं, लोग उलझ जाते हैं हर एक प्रसंग के ऊपर। राम ने ऐसा क्यों किया, सीता ने ऐसा क्यों किया। रावण बड़ा समझदार था, कोई 10 सिर मानता है, कोई उसको विद्वान मानता है। कितनी बातें। अब राम के बारे में कहीं कहीं वो भगवान नजर आता है, कहीं कहीं बेचारा राम नजर आता है। भाई जिसकी सीता उठा दी, जिसकी रानी उठा दी, कैसा लगता है। ये सब प्रसंग उलझ गए, कोई इनको सुलझा नहीं पाया। अब शिव भगवान ने आके इसको क्लियर किया। इसको क्यों, हर बात को क्लियर किया। तो बाबा ने क्या बताया कि राम दो राम और कंबाइंड, इसलिए उनकी गतिविधियां, उनके कार्यकलाप उलझने तो थे। 2 राम कौन से? एक तो राजा राम, त्रेता का राजा राम, रामचंद्र, बड़ा न्यायप्रिय, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके राज्य में सुख शांति खूब, जिसका गायन भी रामराज के रूप में गांधी जी ने भी कई जगह जिक्र किया, रामराज होना चाहिए। इसका मतलब रामराज में ऐसी घटनाएं तो नहीं हो जैसी रामायण में दिखाई। कहीं मारीच प्रदूषण राक्षस हैं, शूर्पणखाएं हैं, कहीं रावण जैसे खूंखार दुश्मन। अगर राम राज्य में ऐसी बातें हों, धोखाधड़ी, लूट, घुसोट, मार पीट, लड़ाई, दंगा, तो राम राज्य सुख शांति में कैसे होगा। तो इसका मतलब कुछ घटनाएं मिली जुली हैं। तो एक तो राजा राम, जो कि बिल्कुल न्यायप्रिय, शांति प्रिय, और उसके राज्य में कोई गड़बड़ नहीं। दूसरा दाता राम, यानी जिसने राम को राजा बनाया। एक राजा राम, एक दाता राम, जिसको रामेश्वर, रामेश्वर का मतलब राम का भी जो ईश्वर, जो राजा राम त्रेता का था उसका भी ईश्वर, उसको जिसने बनाया वो रामेश्वर मानी शिव।
लेकिन उसको राम, राम क्यों? रंजनकारी, रमणीक, सुखदायी, राम का ये। तो दोनों के मिले जुले कार्य हो गए। जिस तरह शिव भगवान ब्रह्मा के तन में आया, अब शिव ने आके जो कार्य किए वो भी ब्रह्मा के तन द्वारा ही हुए। पर हर समय शिव भगवान ब्रह्मा में रहता नहीं था, वो तो जरूरत हुई प्रवेश कर गया फिर चला गया। लगातार हर वक्त नहीं रहता था। तो जब शिव भगवान उसमें नहीं था तो ब्रह्मा का कार्य था। कार्य दोनों करते थे, दोनों आत्माएं, लेकिन शरीर एक। इसलिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा बोल ब्रह्मा का, कौन सा शिव का। और तो शिव बाबा ने इसका निचोड़ कर दिया कि ये जो कहेगा उसका भी जिम्मेवार मैं हूं। इसलिए जो भी इसके मुख से बोला जाए वो भगवान वाच्य ही माना है। कुछ गलती भी होगी तो उसको मैं ठीक करूंगा, मैं जिम्मेवार। इसलिए ये गड़बड़ हुई। राम के द्वारा जो कर्तव्य हुए उनमें कुछ तो भगवान के काम थे, कुछ शांति प्रिय राम के काम थे। कैसे व्यवहार किया जाए भाइयों के साथ, कैसा माँ बाप के साथ, कैसा अपने प्रियजनों के साथ, प्रजाजनों के साथ कैसा व्यवहार, ये तो राजा के कर्तव्य उन्होंने करके देखा। कहीं भी लोग ने दिखाया कि एकदम राज तिलक हो रहा है तो भी राजी, एक उसी टाइम वनवास हो रहा तो भी राजी। ये मुंह लटका ना, मैं तो राजा बनने हो रहा था, मैं क्यों कर जाऊंगा। श्रृंगार कर दिया तो कर दिया, उतार दिया तो उतार दिया। तो ये है निशानियां कि हम इतने निर्विकारी निर्लोभी बने के नहीं। त्रेता के लायक जो होंगे उनमें ऐसी होगी भावना, जो मिल रहा है ठीक है, वही का उमंगना मरे का सो। राज मिल रहा तो ठीक है, वनवास मिल रहा तो ठीक है। क्यों? बाप का हुक्म बेकार इतना मनाया भाई, लेकिन बाप का हुक्म है वनवास जाना है तो जाना है। तब देखना हम बाप के हुक्म को कितना फॉलो करते हैं। ये राम के द्वारा देखा। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए ये दिखाया। दूसरा जो रामेश्वर, उस आत्मा के द्वारा शिव भगवान ने जो करके दिखाया कि 5 विकारों के ऊपर जीत पानी, उसके लिए शक्ति अर्जित करनी है। पहले नवरात्र आते हैं ना, फिर नवमी राम का जन्म, यानी इतने सक्षम हम तब बनेंगे कि जब हमारे पास अष्ट शक्तियां हों। ठीक निर्णय लेना आना चाहिए समय पर, परख शक्ति खूब होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी। ये सारी अष्ट शक्तियां जो बाबा ने बताई वो हमारे अंदर हो, तब हम राजा राम बनने के लायक हो। तो ये देखा। तो क्योंकि हम भारतवासी
इस राम की यादगार मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष रामनवमी पर भी पत्थरबाजी होगी। भारत जो सनातन धर्म का एकमात्र देश है, वहाँ भी राम की शोभा यात्रा नहीं निकल पाए, उसमें भी डिस्टर्बेंस बाधाएं हुई और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप सब ने देखा, लोगों के मकान ढा दिए गए। जो उपद्रव करने वाले थे उनके मकान धराशायी हुए, उनको सजाएं दी जा रही है। तो एक तरफ तो ये राम नवमी के अवसर, दूसरा राम का जो परम भक्त हनुमान, राम से भी ज्यादा जिसकी पूजा होती है, राम से ज्यादा हनुमान को कोई पसंद करते हैं। कल कितनी जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाया गया, जय कपिस्ती लोग गुजारे। तो इससे पहले तो मैं हनुमान को इस ढंग से सुनाया करता था कि सुनने वालों के अंदर थोड़े सा करंट आ। इस ढंग से पूछता था, भाई बताओ आदमी है पशु है? लेकिन आज मैं इस ढंग से नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया हनुमान को महावीर भी कहते हैं। महावीर वीर काफी बलवान है, महावीर तो बहुत बड़ा बेपरवाह, जो बिल्कुल किसी की परवाह ना करे, इतना महान हो, इतना बलशाली हो, शारीरिक भी बौद्धिक दोनों बल से भरपूर हो। और खास बात तो महावीर कौन? जो भगवान के हाजी करे। और बाबा ने बताया तुम ही हो मेरे बच्चे, तुम ही महावीर महावीरनिया हो। तो हनुमान कौन है? कौन है हनुमान? अपनी क्लास में है हनुमान। महावीर, माताएं भी भाई भी दोनों इसमें शामिल हैं। ये तो कथा बनाई बाद में, उस समय में चलो भाइयों का भी जिक्र हो जाए। माताओं का, कन्याओं का तो देवियों के रूप में आ गया। अब उनका तो महावीर या गणेश, हनुमान गणेश खासकर दो के रूप में आवेगा वर्णन। तो भाई महावीर है ना, है ये सारे बैठे ये महावीर हैं। हाँ हाँ, वो महावीर अपना वो कर। तो महावीर हनुमान को कहते हैं, उसका क्या दिखाया? देखो ऐसा होना चाहिए भगवान के बच्चे जैसा हनुमान देखा। मोटे रूप में क्या भाई? सीता को संदेश देना, बीच में बड़ा समुद्र, भारी समुद्र पड़े, वो पार करना पड़े। तो वो सारे घबरा गए। लेकिन जब उसको याद दिलाया, तेरा जन्म तो इसी काम के लिए हुआ, राम के काम के लिए तू पैदा हुआ। तब सोचो हमारा ये दूसरा जन्म जो है ये किस काम के लिए हुआ है? राम के काम के लिए है। कपड़ा हमेशा गोबर छान करते हुए मुख्य काम उठाओ तो गोबर भी बिटोड़ा भी करो अपना, लेकिन वो मुख्य काम नहीं है।
ठीक है, खाना भी बनाओ, खाओ, सो भी, और ये काम भी करो, लेकिन ये मुख्य काम नहीं। मुख्य काम हमारा क्या है? भगवान ने किस लिए हमको दूसरा जन्म दिया? ईश्वरीय जन्म। हमारा जो ये ईश्वरीय जन्म है, मामूली नहीं है। ईश्वर के, भगवान के बच्चे बनने का सौभाग्य, इससे बड़ा के सौभाग्य होगा? तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जो हम ईश्वर के बच्चे बने। सारा कल्प में सिर्फ अभी बन सकते हैं, और उसमें भी सभी नहीं बन सकते। थोड़े से कोटों में कोई गिनती है जो भगवान के बच्चे बनते हैं कल्प में, सिर्फ एक बार। तो इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हम भगवान के बच्चे बने। ना तो फलाने के झगड़े के जिसने कोई जाने कोई, पुराने बाबू ने कौन जाने है, और ईश्वर ने सब जाने, जाने ना भगवान ने तब आए आए करते जाने। एक भी शादी जो उसने ना जानता, उसके बच्चे बनना, इससे बड़ी के बात होगी। यह बात याद रखी जा, तुझे रखेला मेरे जा। कोई उदासी, कोई समस्या, कोई टेंशन टिक्स है, सिर्फ एक बात याद रखो, मैं ईश्वर का बच्चा, भगवान का बच्चा हूँ, शिव का बच्चा हूँ। लेकिन ऐसा देखा गया है, एक बार बने थोड़े ही दिन चाह रहा, फिर नीचे उतर जाए जोश, उमंग उत्साह फिर डाउन हो जाए। क्यों? वो नहीं रहे उसकी अकीब और किसी के होगी। आज मुरली में बाबा ने बताया, जिसने 10 साल हो गए उसका 10 गुना दोष होना चाहिए। उमंग उत्साह जितने साल बढ़े हैं उतना उमंग उत्साह अगर नहीं बढ़ा तो ठीक हो। किते न किते चूक है, खोजो। और ना ऐसा कि भगवान का बन जा और फिर थोड़े दिन में बोर हो जाए, इस दुनिया में बोर हो जा। कई विदेशा में जरा रोज तलाक, रोज रीमैरिज, वो नहीं सोचते हैं। भारत किसी आदमी है एक का औरतें चुप कर सारी उम्र काटते हैं। नहीं, बोर हो जाना चाहिए, बदलनी चाहिए। एक आदमी तो चुप कर सारी उम्र जगा लें, वो उनके लिए आश्चर्य। अब बोर हो जाओ तो थोड़े दिन में हमें कुछ चेंज चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नित्य नया, मेरे साथ संबंध पक्का होगा तो रोज नया अनुभव होगा, बोर नहीं हो सकता, नित्य नूतन। तो फिर कारण क्यों है? नशा ढीला क्यों हो गया, उतर क्यों गया? नहीं तो चढ़ता जाना चाहिए। जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना रोज जोश बढ़े, उमंग उत्साह बढ़े। बाबा ने के लिए 10 साल हो गए तो 10 गुना होना चाहिए शुरू से, और वो दिखेगा कितने उमंग उत्साह कित दिखेगा, सेवा में दिखेगा, सफलता में दिखेगा, चेहरे से खुशी जरे, दृष्टि में नशा होगा, चेहरे में झलक होगी, बोल में फलक होगी, इनमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो रहा हो तो बाबा कहे चेक करो, लीकेज होगी किते न किते।
भरपूर नहीं हो रहे तो कहीं कहीं लीक है। तो हनुमान महावीर बाबा के बच्चे ही होते। तो समुद्र कौन सा पार करना? ये पानी वाला समुद्र नहीं, ये तो प्रतीक है। ये तो समझाने खातिर है। जिस तरह समुद्र पार करना कठिन है कि उसके अंदर तो के भयंकर भी जीव होंगे। उसमें दिखा है ना, मैनाक पर्वत भी आ गया। भाई आराम करनी भी होंगे, क्यों बात बैठ जा कर ले आराम। लेकिन हनुमान ने क्या आराम आराम है। राम का काम हम लग रहा हूँ आराम की है। समय थोड़ा, संगम युग का समय थोड़ा है ना, और उसमें भी समस्या और विघ्न गणे। कलयुग के आखिरी और वसंत गणे विघ्न, शरीर के भी बीमारी के विघ्न, घर परिवार में आपस के टकराव के, संस्कार के टकराव के विघ्न, कमाई में विघ्न, कदम कदम पर विघ्न। तो देखा है हनुमान नाग 107 अर्पित बाजा जा खाऊंगी इतने देखो पूरे देख लिया भाई, इसका तो और कोई इलाज को नहीं। सूक्ष्म रूप बढ़ते मुंह पाटता गया। अजब देखा इसका गड़ा मुंह काट रहा है, इतना बीजक करते इतना बड़ी की लिखट चाहिए, इतनी कुशलता होनी चाहिए। अकाड़ा कौन सा दावा देगा? यानी हिम्मत के साथ बुद्धि फल भी होना चाहिए। और बाबा के हमें बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दो। जब मेरे में पक्का दिल्ली लगाव होगा, संबंध होगा, तो वक्त पर याद आ जाएगा, यूं कर ले। तो देखा हनुमान उसका मुंह में बढ़ के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, यानी तेरी इच्छा पूरी करती है, तेरे मुंह में को आए गया या शक्ति थी, संतुष्ट भी कर दी, उससे पार भी। तो यू संसार ही सागर है, पानी का सागर नहीं, यू संसार पार करना है। इसमें कोई किसी आत्मा मिलेगी किसी संबंध है, घर परिवार में किसे है, कुंभ में किसे है, रिश्तेदारी में किसे है, और लगाव झुकाव जिससे लेन देन के हैं, उन सारा को क्रॉस कर। यू है संसार सागर, हर एक का हमारा अपना अपना संसार है, सबका एक नहीं, एक एक आत्मा का अपना संसार है। घर संसार बोला था ना, तो वो पार करना है। कोई भी राम के काम में, राम से याद में अड़चन ना बढ़े, यू है पार करना। वो सेवा कर सके है, वो सीता को संदेश दे सके है, जो अपने इस घर संसार तक पार कर ले। पार का मतलब इसमें रहो तो इससे में, पर इसमें उलझे नहीं। दिल और दिमाग संकल्प ये इनमें नहीं होते। नहीं तो क्या देखा गया हगन करे, आओगे आश्रम पर, पाठशाला में ज्ञान सुनन, मुरली सुनन, अपने घर क्या का, अपने परिवार क्या का, रोना पूरा ना होगा, पूरे आचरण आऊंगे सारा। जबकि चाहिए नो के आश्रम पर तो बाबा का जिक्र रखा है, क्या सेवा का, क्या उसके ज्ञान का, बल्कि घर आके भी उसका रखना चाहिए। असली बात तो भैया, लेकिन कई उल्टा करें,
अपने घर ने सारा नठाया में हाथ पाठशाला मेरा छोरा जो मेरा पोता जो मेरा छोरा जो मेरी बहू जो मेरी उन्हें क्योंकि इसकी विषय है तो उन्हें वो लिया उन्हें मुँह ना लेके उनकी पोटली उनके सारा जकर उड़े खिलाओ। आज ये संकल्प करो कि पाठशाला पे या ज्ञान सुन सेवा पे अपने घर संसार का वर्णन नहीं करें। क्या जरूरत है? जो ज्ञानी आत्मा है उन जरूरत है उसकी। क्या करेंगे वो उसका सुन के? अड़ंगा है वो। ठीक, बल्कि जो पाठशाला में ज्ञान सुन के गए हो वो उड़े भी सुनाओ। को सुने तो उड़े सुनाओ ना तो अपना भीतर अंतर्मुखी होके मनन करो, वो काम आओगे। ठीक है ना? तो हनुमान समझ में आ गया। संदेश देना हनुमान के जीवन की दो एक खास बात, एक तो सेवा यानी संदेश देना। कितनी सीताएं हैं बेचारी हे राम पुकारे हैं, लाकड़ी इकट्ठी कर रही है। जो कर सीता देखा है जलन में तैयार हो रही थी, माचिस की कमी रह रही थी, लाकड़ी तो तैयार कर रही थी। अब भाई मर जाना अच्छा ही कोई जीना है रावण की कैद में। तो ये भी आत्माएं जो है ना वो कैद में है, घर में नहीं है, वह कैद में है, घर जेल है। रोटी तो जेल में भी मिले लेकिन बाहर कोई नहीं निकलेंगे तो समझो जेल में। तो हनुमान का काम सीताओं को संदेश देना यानी सेवा करना। या नहीं करी तो के हनुमान हो भाई घरा पड़े रहे, हनुमान घरा पड़ा रहा करता एक दिन भी ना रहा। दूसरा सेवा का फल कट यूं नहीं मैंने तो बता दी थी भाई, और बाबा ने कह दी जो आए थे वो आऊंगे, तू चिंता ना कर। यूं तो दिल थामण खातिर कबर बाबा, नहीं तो आज यह भी कही है सपूत कौन जो सबूत दे, सेवा का सबूत दे। तो महावीर ने हनुमान ने के सबूत दिया? लंका में घर घर हांडी गया छोटा बन के, छोटा बन के माने निरंकारी बन के यूं मुंह दिखाया है और खुदे बड़ा सा शरीर बना लिया, कदे छोटा ना, ऐसा नहीं। कदे अपने आप को ईशा सिद्ध करते मेरे जैसा बड़ा कोई शक्तिशाली कोई स्वमान की बात, और कदे निरंकारी। अब द्वितीया में भी बैठ जाओ तो अभी कोई अर्थ नहीं अपना के बिगड़ा। यूं छोटा बनना, निरंकारी बनना माने छोटा बनना। ये हनुमान की खासियत दिखाई। तो छोटा बन के निरंकारी बन के घर घर लंका में घूमया और विभीषण ने लिया, खाली नहीं आया, सेवा करने गया, सबूत ले लिया। तो आप भी सेवा करके जरूर दिखाओ, कई दिखाओ। आज या माता जाए या नहीं आई है, पहली बार आई, आज यू भाई पहली बार आया, कितने लावा है, यू सबूत तो है। अब सेवा करा तो मुँह थोड़ी तेरा कितना भूख करना पड़ा है, कितने ढंग से करना पड़ा है। जब जाके कोई आत्मा उठे, अगर आपसे आत्मा नहीं उठ रही इसका मतलब आपके समझाने में कसर। हम ज्यादा दूसरे पर डालते हैं, हमको तो न्यू बोला तो हम नहीं बना ना। दूसरे की बात ना बताओ, अपनी भी बताओ कि मेरे समझाने में कसर हो। इस ढंग से नहीं तो दूसरे ढंग से, कई ढंग अपनाओ।
एक ढंग से कोई आत्मा पकड़ में नहीं आई, रात में जागो, सोचो उसके ऊपर, भाई क्यों नहीं पकड़ में आई, मेरा में इतनी की कसर है, ताकत कम है, भगवान से और शक्ति लो। यानी प्रभावशाली बनना, जब जाके कोई आत्मा उठेगी, नहीं उठ रही तो इसका मतलब आप प्रभावशाली नहीं बने हो। और प्रभावशाली जो नहीं है वो राजा नहीं, जिसका प्रभाव नहीं वो क्या राजा होता, समझ पाएगा। तो महावीर योग ईशा जो सेवा संदेशा भी दे और सेवा का सबूत भी दे। दूसरा जो मुख्य काम दिखाया है, राम से जोड़ना। जो बेचारे थे वो देहांत थे, घरा तन थे, भाईचारे तन थे। सुग्रीव था, भाई का मारे बैठा था, एक और ने घरबार छूट रहा था, तो हनुमान ने मिला दिया उसको। अब क्यों बेचारा दुखी है, राम से मिल जाएगा तो इसका काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। इसका कांडा निकल जाएगा तो ये राम का काम लग जाएगा। हम ही सारे ऐसे हैं, हमारा सारा का कांडे लाग रहे थे ना, यू दर्द वो दर्द, क्या कितने दर्द थे। और भगवान ने आराम से इसी एक सुई दे दी। सुई ईसा औजार है, सबसे सीधा, देखा ना, सुई जितना आसान औजार है कोई, दोनों काम कर दे हो, कांडे भी काट दे, एक सुई तो चाहे 100 कांडे काट लो। और उससे तो जो उधड़ जाओ, कपड़ा पाट जाओ, उससे छीन भी लो। यानी जोड़ने का काम भी कर दे और कांडे काटने का काम भी कर दे। भगवान का तो ऐसा तरीका है, सरल सा औजार दे दिया, मेरी बात सुन लो, सुना दो और मेरी याद में भूले जाओगे। कितना आसान काम। लेकिन मुख्य बात यह है कि संगम युग की कदर अब कितना करे रहा है, मेरा पांडे कितना। और कदे मैं इस समय गोबर पानी में खोजूं, ज्यादा से ज्यादा समीपता का संबंध बनाना चाहिए। अगर राजाई में जाना है तो किन के दौरे रहोगे, परिवार भी बढ़ना है, राज दरबारी भी बढ़ना है। तो यूं ख्याल होना चाहिए हर समय, अब मेरा भविष्य पद और 21 जन्मों के लिए बढ़ना है तो किस समय को लगाऊं, एक एक सेकंड कित यूज करूं, और सारी चीजें मैं करूं, यो नहीं बोलन में करूं, कर्मणा में भी हाथ बटाऊं, क्योंकि बाबा ने बता दिया सबके नंबर 100, कर्मणा के भी 100। कोई न कोई कर्मणा का जरूर पार्ट बजाना चाहिए। अपने आप नहीं रखो, मैं कौन सी जगह हाथ ला सकूं, बर्तन में तो चलो नंबर नहीं आया, भाई हैं और क्या है, मैं देखो किस हाथ लगा सकूं, नहीं जगह पावे दीदी से पूछो। अब मेरा जी कर है कर्मणा सेवा करना, क्योंकि वाणी तो मेरा बस की नहीं, क्यों सबका बस की सारी चीज को नहीं होंगी। तो वो पूछ के आपने सुझे तो पूछ लो, और मन ने भी कोई सेवा बताओ। तो वो मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवा, सभी खाते भरपूर करने का टाइम, ईशाना हो कर्ण की डाल, सोना ही सोना दान करी गया, अगर सोना ही सोना पा गया फिर सोना न खावे कुकर, भूख लगे जो तो अनाज चाहिए, रोटी चाहिए। तो इस प्रकार उसमें दिखाया है कि सारे खाते भरपूर होने चाहिए। अच्छा, आज इतना है। ओम शांति।